मैं कोट मिठा दिया तो कबरा भूल जाना और मेरे कत्ल भूल जाना। सुल्तान रही की फिल्म मौला जट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। चाहे आपने मौला जट देखी है या नहीं, इस फिल्म के किरदार और डायलॉग 40 साल गुजरने के बावजूद भी आपके जहन के किसी न किसी कोने में बसे होंगे। अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, नवा आया सोने कहा या किसी को कहते हुए सुना जरूर होगा। शौकीन के जहनों में ऐसा नक्श छोड़ जाने वाली फिल्में इक्का दुक्का ही बनती हैं, तो फिर ऐसी फिल्म को नए अदाकारों के साथ दोबारा बनाने का सोचना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। मुझे हाल ही में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट देखने का मौका मिला, जिसे देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यह फिल्म बनाना कितनी बहादुरी का काम था। जब मैं फिल्म देखकर बाहर आया तो सिनेमा हॉल के अमले ने बताया कि इसके ख्याल में नई वाली मौला जट अंग्रेजी और इंडियन फिल्मों की टक्कर की है। मौजूदा दौर में लोग आम तौर पर सिर्फ पैसा वसूल फिल्में देखने ही सिनेमा जाते हैं, और कम से कम मेरी जिंदगी में दी लेजेंड ऑफ मौला जट ज्यादा पैसा वसूल करने वाली पाकिस्तानी फिल्म बनी है। हाँ, अलबत्ता 2.5 घंटे की इस फिल्म में कहानी सुनाने का तरीका नया और दौर पुराना है। शुरू से ही इसमें हॉलीवुड के कुछ मॉडर्न क्लासिक फिल्मों की झलक दिखाई देती है। कभी मौला जट में अपनी माँ बाप को बचपन में खो देने वाला बैटमैन नजर आता है, तो कभी इसके ग्लैडिएटर होने का शक पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद नासिर अदीब की तख्लीक किए गए किरदारों का कमाल ये है कि वो फिल्म के किसी हिस्से में अपनी इनफरादियत नहीं खोते। नासिर अदीब के कलम से लिखे गए डायलॉग्स के अंदर पर काम ही जान है कि वो खून में वलवला पैदा कर देते हैं। इसलिए ये फिल्म शुरू से आखिर तक मौला जट और नूरी नत के ही दास्तान है, जिनकी जोड़ी दुनिया के किसी भी हीरो और विलन की मशहूर जोड़ी से कम नहीं। और हिदायतकार बिलाल लशारी को इस बात का बाखूबी अंदाजा है, इसलिए उन्होंने इन किरदारों के साथ बिल्कुल भी कंजूसी से काम नहीं लिया और बड़े तहम्मुल से इनको पसंद नापसंद खूबियों और खामियों को दिखाया है। यही वजह है कि पहले आधे घंटे में मौला जट की मुश्किल 1 या 2 डायलॉग हैं, जबकि नूरी नत के नाम की अनोखी दहशत है। यहाँ तक कि फिल्म की इंटरमिशन से पहले इन दोनों किरदारों की मुलाकात तक नहीं होती, और इसलिए आखिर तक देखने वालों की दिलचस्पी बरकरार रहती है, क्योंकि उन्हों इन दोनों के टाकरे का शिद्दत से इंतजार रहता है। वैसे तो आमतौर पर इस तरह की एक्शन फिल्मों में सानवी किरदारों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन दी लेजेंड ऑफ मौला जट के स्क्रीन प्ले में हर किरदार की कहानी को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से फिल्म में खामी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट तरीक साज कामयाबी हासिल करते हुए 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। बिलाल लशारी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म इससे कबल 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म का एजाज भी हासिल कर चुकी है। फिल्म अब तक पूरी दुनिया में 9.5 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर चुकी है, जिसका पाकिस्तानी रुपए में तखमीना 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दी लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश दुनिया भर में जारी है और नुमाइश मजीद कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार है। इस बरतानवी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 बरसों के दौरान यूके बॉक्स ऑफिस में दी लेजेंड ऑफ मौला जट बर्रे सगीर पाक व हिंद की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म 13 अक्टूबर को पूरी दुनिया में रिलीज की गई और ये 1989 की एक क्लासिक पंजाबी फिल्म मौला जट का रीमेक है। मौला जट के साथ बचपन से पेश आने वाले ऐसे वाकयात मुरतब करते हैं जिन्होंने इसकी जिंदगी बदल डाली थी, जबकि पुरानी फिल्म में मौला जट एक ऐसा किरदार है जो रोब दबदबा तो रखता है लेकिन अपना माजी छोड़ चुका है। माखा नत की एक लड़की पर दश्त दराजी मौला जट को नतों के मुकाबले ला खड़ी करती है, और फिर यही तनाजा जब शिद्दत अख्तियार करता है तो हालात इसे गंडासा उठाने पर मजबूर कर देते हैं। इसके मुकाबले में दी लेजेंड ऑफ मौला जट की कहानी की उठान और इसके असबाब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिल्म की कहानी और मुकालमों ने 2 अलग अलग सिचुएशन से इसे ताकतवर किरदार तराशे हैं जो एक दूसरे से मुमासलत के बावजूद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दी लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से मुस्तफा कुरैशी से जब फिल्म के प्रेस शो के बाद नूरी के किरदार से मुतल्लिक कुछ सवाल किया गया तो उन्होंने हमजा अली अब्बासी की तारीफ करते हुए कहा कि पुरानी मौला जट में नूरी नत
हावी था और इस फिल्म में भी नूरी नथ हावी है। इसके साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह दोनों फिल्मों की कहानी मुख्तलिफ है, इसी तरह दोनों के लीड किरदारों के नाम तो मौला जट और नूरी नथ हैं, लेकिन अपनी पेशकश में मुख्तलिफ किरदार है। दी लेजेंड ऑफ मौला जट ने 150 करोड़ रुपए का आलमी बिजनेस कर लिया है। दुनिया भर से 102 करोड़ और पाकिस्तान से 48 करोड़ समेटने वाली मौला जट ने अब तक 200 करोड़ के हतब के बाद 300 करोड़ की दौड़ में शामिल हो चुकी है। अगर आप भी दी लेजेंड ऑफ मौला जट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।